टेस्टी और यमी यमी सा बनता है ये सालन। सालन क्या है जी? ये है बंद गोभी गोश्त। मैं बना रही हूँ बंद गोभी चिकन, कैबेज चिकन। तो मैंने सोचा कि ये भी रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम देखी है यूट्यूब पे ये रेसिपी, किसी ने बनाया हो, इसकी कोई डिश बनाई हो। डिशें तो बहुत बनती हैं, सालन मतलब मेन जो सालन होता है वो बहुत कम बनाते हैं। तो इतना मुश्किल होता है ना गर्मी में खाना बनाना, लेकिन बनाना तो होता है। खाना खाना मुश्किल नहीं, खाना बनाना भी मुश्किल नहीं, लेकिन बनाना क्या है ये सोचना बहुत मुश्किल होता है। लहसुन अदरक छील लिया, प्याज छील लिया, इसको धो लिया मैंने चिकन को। कैबेज देखी आपने, टमाटर दिखाए हैं मैंने। टमाटर इतने अच्छे हैं, सलाद जैसे सलाद में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये गलते नहीं हैं सच में। इसका मैं छिलका भी उतार के कितनी बार चेक किया मैंने, लेकिन नहीं गलते। और हरी मिर्च भी बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश। और ये मैंने इसको इसमें ग्रेटर में कर लिया है, अदरक लहसुन को। और ये देखें, और इसका जो थोड़ा सा बाल बाल से आ जाते हैं ना, उठा के निचोड़ लें, इसका पानी निकल आता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी रखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स। मेरा आज खाना क्या बनेगा उसके लिए लहसुन अदरक मैंने डाल दिया। और हम लोग यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, जिसमें मैं कभी कभी सिनेमन्स डाल देती हूँ स्टिक, कभी मैं इसमें लौंग डाल देती हूँ, और कभी करी पत्ता। इसकी रॉ सी एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए। प्याज भी चला गया इसमें, और प्याज होने के बाद ब्राउन, फिर सारी चीज़ें जाएंगी जी। तो इस तरह से एक अच्छा सा बन जाएगा खाना। ये मैंने एक हरी मिर्च भी चॉप की अपने लहसुन अदरक में, टमाटर भी कट हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे, हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं, आप सब की दुआओं से। तो प्याज ये हो गया है, और लहसुन अदरक की स्मेल इसमें इतनी अच्छी लग रही है, फ्रेश लहसुन अदरक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो चलें आ जाएं, अब आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। और होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। लहसुन अदरक भी चला गया इसमें। फ्रेश जो अदरक और लहसुन होता है ना, उसकी अपनी इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी, जब भुनाई हो रही होती है तो बस अब मैं 2 मिनट के बाद टमाटर डालते हैं इसमें। और मैं वही हल्का हल्का सा वो होता है, थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, दड़ 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 दड़ा वही किया हुआ लहसुन अदरक को, हरी मिर्च को भी। चलो गए हमारे टमाटर भी। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं मैं, जो आपको दिखाए थे ना, 3 लिए थे मैंने। और थोड़ा थोड़ा छिलका उतार दिया है, थोड़ा रहने दिया है, क्योंकि छिलका इनका बहुत ही पता नहीं मोटा टाइप का होता है, गलता नहीं है सही से। तो ये अब थोड़ा सा इसे भूनते हैं, फिर मैं चिकन डाल के भूनूंगी, फिर डालेंगे ड्राई मसाला, और फिर आगे डालेंगे जी कैबेज। ऐसा मैंने भुना था, फिर मैंने डाल दिया चिकन, ताकि टमाटर चिकन सभी एक साथ गल जाएं। और पानी में देखूँगी अगर इसमें ज़रूरत हुई तो, क्योंकि ये देसी चिकन पता नहीं थोड़ा देर से गलता है, तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि ये गला जाए। फिर इसमें डालेंगे ड्राई मसाला। और ड्राई मसाला में मिर्ची जो है ना, वो तो मेरे घर वाले कहते हैं झूठी हो डाली हो सालन में, यानी छूनी पड़ती है, सिर्फ टच करना पड़ता है। हमारे घर में मिर्ची इतनी कम खाई जाती है कि मुझे जो है ना खाने के साथ में हरी मिर्च रखनी पड़ती है, इतनी कम मिर्ची खाते हैं। और इसमें मैं एक हरी मिर्च ऐसे ही डाल चुकी हूँ, तो बहुत ही कम सी डालूँगी मैं इसमें। और रेड चिली तो बिल्कुल ही कम सा डालूँगी। इसका कलर हो गया चेंज, वाइट हो गया। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ड्राई मसाला। मसालों में हल्दी है 1 टीस्पून, और ये वाला गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये नमक वही हम लोग हिमालयन नमक यूज़ करते हैं, सॉल्ट, यानी पिंक वाला। और ये मिडल में सूखा धनिया और जीरा है भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ। और ये थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच, और मिर्चें देखिए मेरी यहाँ बिल्कुल 1/4 टीस्पून है। और ये सीड उसके कलौंजी सीड ये मसाले में डाल देती हूँ इसमें। ये भी सारे चले गए, बस हम भूनेंगे इसको अच्छे से। थोड़ी देर मैं इसको लिड लगा के रख देती हूँ, ताकि थोड़ा ना अपना इसकी स्टीम बनेगी,
फिर मैं देखूँगी कि पानी की ज़रूरत है कि नहीं। चले, मैंने इसको लिड लगा दिया, देखते हैं अभी इसको 5-10 मिनट बाद। कैबिज काट ली मैंने, और थोड़ा सा ये हरा धनिया, ये तो अभी पक रहा है, और भुनेगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी कैबेज। धुआंधार, ओहो, वो बाहर से देखें किचन की मौसम जो है ना, बादल आ गए हैं, लग रहा है कि बारिश होगी। इधर तो नहीं लग रहा कुछ भी, ये देखें बादल, मौसम ऐसे ही है बस। बरसात का मौसम ऐसे ही होता है, कभी बारिश और कभी धूप। ये देखें इधर भी धूप भी है और बादल भी आ जाते हैं बार बार। तकरीबन भुन गया है ये देखें, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ कैबेज। कैबेज डाल देते हैं। ये चलिए कैबेज, इसको देते हैं थोड़ा सा हिला जुला देते हैं। कैबेज भी जो है ना, कैबेज का भी पानी होता है, तो पानी मैं अभी नहीं डालूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो देखूँगी मैं आधा छींटा दे दूँगी। गोश्त में मैंने आधा कप पानी डाला था, वो मैंने शायद भूल गई बताना दिखाना, क्योंकि मसाला जलने का भी वो होता है ना, पानी के बगैर मसाला ना जल जाए, तो मैंने आधा कप गोश्त में भी डाल दिया था, मतलब चिकन के उसमें। तो अब मैं इसको रख देती हूँ लिड दे के, ताकि ये थोड़ा स्टीम बन के इसका पानी होगा, फिर मैं देखती हूँ कि पानी की ज़रूरत है या नहीं। इसको मैंने देखा है, इसका पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया है, और ये अभी ना मुझे थोड़ी सी वो लग रहा है कसर इसमें। मुझे अच्छी लगती है बिल्कुल जो थोड़ी सी घुल जाए ना, तो वो अच्छी लगती है। तो उसमें मैं डालती हूँ कोई थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, बस इतना, आधा कप होगा, ताकि ये अच्छे से इसमें गल जाए। चिकन तो ज़बरदस्त अच्छे से गल गया हुआ है, तो मैं इसको वापस लिड लगा के वापस रख दूँगी, बाय बाय करके चली जाऊँगी मैं इसको। टेस्टी और यमी यमी सा बनता है ये सालन। सालन क्या है जी, ये है बंद गोभी गोश्त। मैं बना रही हूँ बंद गोभी चिकन, कैबेज चिकन। तो मैंने सोचा कि ये भी रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम देखी है यूट्यूब पे ये रेसिपी, किसी ने बनाया हो, इसकी कोई डिश बनाई हो। डिशें तो बहुत बनती हैं, सालन मतलब मेन जो सालन होता है वो बहुत कम बनाते हैं।